Hello, students. Welcome to class 11th mathematics. So, today in this session, we are going to see the chapter complex number. So, this complex number is a new type of number which is going to be introduced in your life, whatever you have learned till now. How? I'll tell you. First of all, in lower classes, if I'll tell you, till class 10th, you have studied about real numbers, natural numbers, whole numbers, rational numbers, irrational numbers, right? But you have not heard about this type of numbers. Okay. So this complex number is totally a number which is coming under a imaginary part of numbers, right? So in this class, I will explain you how this complex number is generated, who have given it, okay, and what are the further deep content in it. Okay. This complex number is also a very important part in JE mathematics. Okay, so in the further JE sessions also, I will explain into a greater extent how this complex number plays a vital role in mathematics. Okay, so first of all, I'll tell you who has given the complex number. Complex number was given by Euler, mathematician Euler. It was given by Euler. Okay, so how it came? Now this is the question to us. Okay, so I'll start the story from class 10th only. Okay, चलो क्लास 10th को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर हम लोग वापस यहाँ पे आ जाएंगे. फाइन. तो इफ आई रिकॉल, you have heard about the quadratic equation, you have learnt it. Okay, in fact, so you have learnt how to find the roots of the quadratic equation, and you have also learnt about the nature of the roots. तो मैं आपके लिए रिकॉल करता हूं वापस कि नेचर ऑफ द रूट्स में आपने देखा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो आपको रूट्स जो है डिस्टिंक्ट और रियल मिलेंगे. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो आपको रूट जो है रियल एंड इक्वल मिलेगा. लेकिन आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया गया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर लेस देन 0 होगा तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया गया था कि रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल. क्लास 10th में ये नहीं बताया जाता है कि रूट्स एक्चुअली रियल नहीं है तो क्या है. वहां पे हमें इतना ही बताया जाता है कि रूट्स रियल नहीं है, लेकिन ये क्या है. तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम आज इस चैप्टर में आंसर करेंगे. चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं. तो लेट x बिलोंग्स टू r. अब यहां पे ये r जो है, r डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स. r डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, तो लेट x बिलोंग्स टू r, राइट. एक कोई भी नंबर ले लिया. फाइन. अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर a quadratic equation x square plus 1 equal to 0. ओके, तो क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स तो होते ही हैं, तो हमारे मन में सवाल आएगा ही कि इसके रूट्स क्या होंगे. तो चलिए इसके रूट्स को आगे ले जाते हैं. लाने के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1. करेक्ट. अब बात ये आती है कि एक्स स्क्वायर एक खुद भी पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव इन द सेंस नॉन नेगेटिव नंबर होता है, राइट. लेकिन इस सिनेरियो में हमें क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर एक -1 यानी नेगेटिव नंबर है. तो सिंस एक्स स्क्वायर is always greater than equal to 0. Correct. X square हमेशा, square of any real number is always greater than equal to 0. So
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। कहां पे नॉट पॉसिबल? फॉर व्हाट? फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर। ओके, ठीक है। एक्स बिलोंगिंग टू आर में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब समथिंग एल्स कुछ होगा। सो हम मान लेते हैं कि ये है, वैलिड है। ओके, नाउ अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, सो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले रहे हैं। तो अब ये रूट ऑफ माइनस वन, ये रियल नंबर तो नहीं है। हाँ देखो, आपने रूट सीखा होगा, लोअर क्लासेस में आपने सीखा था। तो रूट जो होता है कभी भी हमें नॉन नेगेटिव नंबर का सिखाया जाता है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर का रूट निकालना पड़ रहा है। तो हियर लेट हम लोग डिनोट करेंगे, लेट अस डिनोट रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई, राइट। इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ओके, और आई को हम लोग आयोटा बोलेंगे, आई को हम लोग आयोटा बोलेंगे, ठीक है। आई इज कॉल्ड आयोटा। ओके, आयोटा, आयोटा मीन्स रियल नंबर के लिए रिप्रेजेंटेशन, सॉरी इमेजिनरी नंबर के लिए नोटेशन है ये। ओके, तो रूट ऑफ -1 हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज, आपने रूट्स ढूंढ लिया, किसका रूट्स ढूंढ लिया? 10। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। ओके, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का, एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 का हमने रूट ढूंढ लिया। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये नंबर रियल तो नहीं है। जब अच्छा, कोई चीज रियल नहीं होती है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो इमेजिनरी है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी चल रहा है कि ये नंबर रियल नहीं है, यानी रियल नंबर लाइन पे हम लोग इसे नहीं दिखा सकते हैं। तो रियल नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं, ये तो इमेजिनरी नंबर होगा। इसका मतलब है ये रियल एक्सिस पे नहीं दिखेगा, राइट। इसका मतलब ये भी होगा कि आगे एक्स वाई प्लेन में आप इसे नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। चलो, हमने आई के बारे में तो जान लिया। इसका मतलब है कि आई का वैल्यू है, नाउ नाउ आई इक्वल टू -1 का रूट। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। यस, नाउ वी आर सीइंग सम अनदर न्यू कंडीशन। हमने न्यू कंडीशन क्या देखा कि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, राइट। आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। यानी अब मेरे दिमाग में कुछ तो अलग चीज आ रही है कि जैसे अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो -1 बन गया। तो अब जैसे ही हमने कुछ, अगर हम सीख जाते हैं मैथ्स में, तो हम आगे ट्राई करते हैं कि अगर इसका मैं जैसे मैंने पावर 2 ले लिया तो -1 आ गया। मेरे मन में अब आगे चलेगा कि क्या मैं इसको आई क्यूब बना सकता हूँ, क्या मैं इसे आई पावर 4 निकाल सकता हूँ, क्या मैं इसे आई पावर 5 बना सकता हूँ, क्या मैं आई का पावर बढ़ाता रहूंगा तो काम होगा मेरा, क्या दिखेगा, कुछ नया दिखेगा। चलिए, उस नए चीज को हम लोग रिवील करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अब मैं टॉपिक लूंगा, अब मेरा टॉपिक होगा पावर्स ऑफ आई। अब मैं आई के पावर्स के साथ डील करूंगा। चलिए, पावर्स ऑफ आई देखते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आई स्क्वायर का वैल्यू आता है -1। तो अब मेरा आगे का मोटिव है कि मैं आई क्यूब निकालू। तो आई क्यूब को मैं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं। अब आई स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, क्या है, -1 है, तो -1 इंटू आई। इसका मतलब ये -1 इंटू आई का वैल्यू क्या आएगा, -आई। अब मैं आगे लिखूंगा आई का पावर 4 क्या होगा, यानी
आई का पावर 4 क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट, आई कैन राइट। तो आई स्क्वायर का वैल्यू इज व्हाट, -1, and again second I square is again -1, so total -1 into -1 will give me I power, I mean it's 1, it's a real number, right? और आगे चलते हैं, मैं आगे जाकर के I power 5 निकालूंगा। अब I power 5 को निकालने के लिए मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, I power 4 into I, but I know what is I power 4, I power 4 is 1 and into I, that means I am getting I। तो आप देखेंगे कि I वापस पावर 5 पे आ गया, करेक्ट। चलिए आई पावर 6 पे देखते हैं। आई पावर 6 कैन बी रिटन एज आई पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर। नाउ आई पावर 4 इज 1 इंटू आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इज व्हाट, -1, सो 1 इंटू -1 इट विल गिव मी -1 ओनली, करेक्ट। नाउ व्हाट यू आर सेइंग, आप देख रहे हो कि ये साइकिल वापस रिपीट होना चालू हो रहा है, राइट। इसका मतलब आई का पावर जो है आपस में ही घूमता रहेगा, करेक्ट। कैसे घूमता रहेगा, कैसे घूमता रहेगा, पहला नंबर होगा आपके पास आई, देन आपने उसका स्क्वायर किया यानी ये बनेगा -1, देन आपने उसका क्यूब किया तो बनेगा -i, देन आपने उसका पावर 4 किया तो ये बनेगा 1, एंड देन फिर से वापस आई। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि पहला आई बनेगा, ओके, देन आपके पास बनेगा -1, राइट, देन जस्ट अ मिनट, then -i, and then again 1, and again cycle start with the I, right? तो आपने क्या देखा कि I अपने साइकिल में ही घूमता रहेगा। तो मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या मैं I का हायर पावर निकाल सकता हूं, और क्या मैं अगर I का हायर पावर निकालूंगा तो क्या इस तरीके को हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्टर वे में कैसे करें। अगर मेरे पास I का पावर समथिंग बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो क्या मैं उसको ब्रेक डाउन ही करता रहूंगा, क्या ऐसे मल्टीप्लीकेशंस करता रहूंगा, या फिर कुछ तरीका है। आइए उस तरीके को देखते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं कि I का पावर 4 हमें क्या मिला, 1। तो I का पावर 5 जब मैंने लिखा तो इसको हमने क्या लिखा, I का पावर 4 + 1 लिखा, यानी 5 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, और जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर वाले पार्ट का आंसर आएगा। तो आपने देखा कि I का पावर 1 आया और हमें आंसर बचेगा 8। मेरे मन में क्वेश्चन अगला टेक्निक ये दिख रहा है कि क्यों ना इसको अगर हम ऐसे वो सारे नंबर से देखें जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है तो क्या आंसर आएगा, राइट। जाहिर सी बात है, जो भी नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचेगा, अगर उसके पावर का उस पे आई का पावर निकालेंगे तो आंसर हमेशा आई ही आएगा, राइट। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं, राइट। मेरा लिखने का मेन मोटिव ये था कि रिमाइंडर के टर्म में हम इसे बता सकते हैं। तो अगर आई का पावर 4n + 1, अगर आई का पावर 4n + 1 है तो हमेशा याद कर लो कि आंसर आई आएगा। अच्छा, ये n है क्या, ये n आपका है नेचुरल नंबर, सेट नेचुरल नंबर आता है, राइट। नेक्स्ट, अब अगर आई का पावर 4n + 2 टाइप है, यानी 4 से डिवाइड करने के बाद उस नंबर का रिमाइंडर अगर 2 बच गया, हमेशा याद कर लो आंसर -1 देगा। अगर आई का पावर 4n + 3 यानी रिमाइंडर 3 बच गया, हमेशा आंसर -i देगा। और अगर आई का पावर 4n रहा तो आंसर 1 आएगा। चलिए इसका एक एक इलस्ट्रेशन दे देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख करके आगे जाएंगे, राइट। मैं पूछूंगा इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट आई का पावर 33, सेकेंड पार्ट आई का पावर 42,
थर्ड पार्ट आई का पावर 47 ले लो। फोर्थ पार्ट आई का पावर 56 ले लो। इन जनरल कोई भी क्वेश्चन हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर मैं आई का पावर 33 की बात करूं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आई का पावर 33 की बात करें, क्या लिखा जा सकता है? आई का पावर 32 + 1। भाई 4 का टेबल 32 तक तो जाता ही है, राइट? और +1 किया तो रिमाइंडर कितना है? 1। डायरेक्ट आंसर लिखो आई। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन, आई का पावर 42 यानी आई का पावर 40 + 2, आंसर कितना आएगा? -1, राइट? थर्ड क्वेश्चन, आई का पावर 47 यानी 44 + 3, रिमाइंडर कितना है? 3, आंसर आएगा -i, राइट? आई का पावर 56 दिया है यानी 14 4 जा, तो यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 × 14। और 4 का अगर 14 मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्टली आंसर देगा 1। तो आपको यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हर जगह n बिलोंग्स टू n ही रहेगा, राइट? n बिलोंग्स टू n रहेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर n बिलोंग्स टू n ही क्यों? मतलब क्या हम n नेगेटिव इंटीजर्स नहीं ले सकते? क्या n रैशनल नहीं ले सकते? तो रैशनल लेना मतलब हमें वहां पे रूट निकालने की बात कर रहे हैं, राइट? जरूर, रूट भी निकाला जा सकता है। आगे के सेशंस में आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जब रूट्स पढ़ाने लगूंगा, राइट, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द nth रूट ऑफ द क्वाड्रेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? अब यहाँ पे बात आती है कि क्या मैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए काम कर सकता हूँ? मेरे मन में क्वेश्चन होता है, आएगा कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई पावर -1 यानी 1/i। तो अगर आपने 1/i का आंसर दे दिया तो आप किस आई का पावर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा तो आप उसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए आई का पावर -1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं, राइट? तो आई का पावर -1 जो होगा वो आएगा 1/i, करेक्ट? अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है? आई आई और आई से रैशनलाइज कर लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आपने इसे क्लास 9 से ही पढ़ा है, राइट? तो rationalization is a process where we multiply the same number up and down, okay? यहां पे क्या होगा? i अपॉन i का स्क्वायर यानी i अपॉन -1, तो -i आंसर आएगा, ओके? इसका मतलब आपने जो है यहां पे i का पावर -1 का जो आंसर निकाला वो आया -i। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बॉक्स में डाल लेंगे, ठीक है? ओके, तो इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जो है हमें इसकी क्लियरिटी मिल जाए। जैसे मैंने बोला ना कि आई का पावर माइनस कोई भी नंबर हो, आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर लेना होगा तो आप ले सकते हो, राइट? तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो एग्जाम्पल में इवैल्यूएट आई पावर -35, राइट? नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आई का पावर -35, राइट? मैं इसे क्या लिख सकता हूं? आई का पावर -1 का पावर 35, मैं इसे लिख सकता हूं इस तरह से। इंडाइसेस रूल आपको याद होगा, नहीं याद है तो आइए देख, यहां पे लिख देता हूं मैं। आई का पावर mn कैन बी रिटन एज आई का पावर m का पावर, आई मीन आई पे नहीं लिखेंगे, a का पावर mn कैन बी रिटन एज a का पावर m का पावर n, ओके? ये हमारे लिए इंडाइसेस रूल जो है काम में आएगा। यहाँ पे सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस याद कराना है। तो आई का पावर -1, राइट? पावर ऑफ 35, आई का पावर -1 का वैल्यू कितना आता है? -i, तो -i का पावर 35, राइट?
तो ये नेगेटिव है और ये पावर ऑड है, तो जो भी आंसर आएगा माइनस आई का पावर 35। अच्छा, अब आई का पावर 35 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? हाँ, रिमाइंडर छोड़ेगा 3, तो हम लोग डायरेक्टली आई का 3 लिखते हैं, राइट। जो रिमाइंडर छोड़ेगा वही रिमाइंडर लिखा जाता है ना। तो माइनस आई का क्यूब, अब आई का क्यूब हमें पता है क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस आई, तो बेसिकली आंसर क्या आ गया? आई, राइट। इस तरीके से हम लोग नेगेटिव पावर ऑफ आई को जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आई का पावर आपने सीखा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं, राइट, उसके बाद हम लोग इस पावर्स ऑफ आई को एंड करेंगे, राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। इवेलुएट, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर एग्जाम्पल देख लेंगे, जिसमें मैं आई का पावर पॉजिटिव भी रखूंगा और आई का पावर नेगेटिव भी रखूंगा। जैसे आई का पावर 37 प्लस आई का पावर माइनस 52, करेक्ट, वेरी इजी, इजी है, राइट। क्या करेंगे, आई का पावर 37 प्लस आई का पावर माइनस 52। अब यहाँ पे आई का पावर 37 यानी 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर वाला टर्म लिखेंगे। 37 4 9 जा 36, रिमाइंडर बच गया आई का पावर 1 यानी आई, और आई का पावर -1 -52 है, तो आई का पावर -1 का पावर 52, करेक्ट। तो ये आ गया आई प्लस माइनस आई का पावर 52, ठीक है, माइनस आई का पावर 52। अब यहां क्या होगा, देखो पहली बात तो माइनस है यानी पावर इवन है, इवन का पावर क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, विच इज सेम एज आई प्लस आई का पावर 52, बट 52 इज अ टेबल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल में आता है ना, 13 4 जा 52, राइट। तो इसका मतलब 52 जो आई पावर 52 है वो मुझे आंसर देगा 1, तो यानी आई प्लस 1। इस तरीके से जो है हमारा आई पावर 37 प्लस आई पावर -52 जो है आई प्लस 1 देगा, राइट। अब जो है इस तरीके से हम लोग आई के ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चंस बहुत हैं, करने जाएंगे तो बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। एज यू नो कि आप अभी तक क्लास 10th में जो आपने देखा है, इट्स लाइक यू आर इन अ पॉन्ड बट नाउ यू आर इन अ रिवर, राइट। धीरे धीरे जे इज एन ओशियन, राइट। उसके बाद आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चंस का सेट मिलता चला जाएगा। तो आगे आने वाले सेशंस में हम लोग जो है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड कंटेंट्स देखते रहेंगे और क्वेश्चंस भी साथ साथ करते रहेंगे, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है, और यही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर आगे जाकर के एक नया मैथ का पार्ट बन जाएगा। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो ये तो आपने बहुत शुरुआत में देखा। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा, आज के क्लास में हमने देखा कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरेशन हुआ, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आई बन गया, आयोटा का आया, ठीक है। देन आयोटा के पावर्स देखे हमने, क्या क्या देखा, आई की वैल्यू √(-1) होती है, जिसका स्क्वायर करने पे -1 आता है, राइट। देन आई का क्यूब किया, आई का पावर 4 किया, आई का साइकिल देखा, आई का साइकिल चलता है 4 में, 4 में, जैसे आई देन बनता है -1, देन बनता है -i, देन बनता है 1, अगेन वो रिपीट कर देता है, राइट, आई पे। उसके बाद हमने देखा कि आई के पावर्स कैसे निकालते हैं, फिर आई का नेगेटिव पावर कैसे निकाला जाता है, वो भी हमने इस सेशन में देखा है, राइट। अभी आगे अपकमिंग सेशंस में हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा, इन जनरल कैसे दिखा जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको, और कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री, मॉड्यूलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर करके हम क्लास 11th में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट को एंड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।